चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई का डबल अटैक, पेट्रोल डीजल ने दिया जोर का झटका। घरेलू एलपीजी के दाम में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नाटो देश पर बड़ा बयान, कहा रूस से डरते हैं इसलिए हमें स्वीकार नहीं कर रहे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के तीनों नगर निगम होंगे एक, दूर होगी कई समस्याएं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की विदाई पर नवाज शरीफ की पार्टी ने किया पीएम कैंडिडेट का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया आगाह, रूस यूक्रेन पर कर सकता है केमिकल अटैक। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर मचा सियासी घमासान, क्या 30 साल पुराने मामलों को खोलेगी J&K पुलिस, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिए संकेत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर होगा, आर्थिक वृद्धि को भी मिलेगा बढ़ावा। पाक पीएम इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ, इंडियन आर्मी को सैल्यूट कर कहा वह करप्ट नहीं और सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा दावा, रद्द कृषि कानून से 86% किसान संगठन थे खुश। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े दाम को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा भाजपा लाई महा महंगाई। पीएम मोदी से मिलेंगे पंजाब के नए सीएम भगवंत मान, आज सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से दिया इस्तीफा, सितंबर 2017 में बने थे एमएलसी, 25 मार्च को लेंगे सीएम पद की शपथ। दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की बड़ी योजना, 16 हाईवे पर दोनों तरफ 1576 चार्जिंग स्टेशन को मिली मंजूरी। आईसीसी बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई, 1 से 2 साल की फिक्स डिपॉजिट पर होगा ज्यादा फायदा। महिला वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया, सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार। हर दिन दम घोटू होती हवा, दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली, लगातार दूसरे साल भी बुरा हाल। राजस्थान के कोटा में द कश्मीर फाइल्स पर बवाल जारी, शहर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो जल्द शुरू करेगी नई सर्विस, अब सिर्फ 10 मिनट में होगी फूड की डिलीवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को दी बधाई, समृद्धि की कामना की। गोवा में 28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत, पीएम मोदी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा एडमिशन, यूजीसी ने किया ऐलान। दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं को जारी किया नोटिस। पंजाब में 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को मिलेंगे स्थायी नौकरी, ग्रुप सी और डी के लिए सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं से की मुलाकात, मनाने की तैयारी में जुटा आलाकमान। बेंगलुरु में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी के पास मिला खजाना, 4.9 किलो सोना, 15 किलो चांदी और बेशकीमती हीरे हुए बरामद। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 3:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। बंगाल में बीजेपी नेताओं ने बीरभूम सामूहिक हत्याकांड पर सीएम ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आज से खुल रहा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, 15 लाख फूलों से सजा बाग। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को वेस्ट यूपी में लगा बड़ा झटका, केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए करीबी नेता सुमित चपराना। गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, राजस्थान में 40 की उम्र के बाद खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन, महिलाओं के लिए खुलेंगे सहकारी बैंक। भगत सिंह के शहीद दिवस पर आज पूरे पंजाब में रहेगी छुट्टी, सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में किया ऐलान। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा चुनाव खत्म, जनता को महंगाई का मिला एक और उपहार। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद हिमाचल की बारी, मंडी में 6 अप्रैल को आप करेगी रोड शो, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लेंगे हिस्सा। समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, एटा में एमएलसी के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन हुए निरस्त, भाजपा की निर्विरोध जीत तय।
उत्तराखंड में टीम धामी में होंगे ज्यादातर युवा विधायक, पुराने चेहरों को मिल सकता है विश्राम। कांग्रेस में उठी प्रियंका के इस्तीफे की मांग, जिसान हैदर ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, कहा प्रियंका जब तक रहेगी वहीं हराने वाले नौकर और टीम रहेगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी पर बरसी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा वे बनाना चाहते हैं कई पाकिस्तान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद आजम खान ने भी दिया लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा, दोनों बने रहेंगे विधायक। राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को याद आई गरीब, बोले मेरा सपना लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब, रिम्स मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली एम्स में किया रेफर। बंगाल में फिर बवाल, टीएमसी नेता की हत्या के बाद फूंक डाले 40 घर, 10 लोग जिंदा जले, विधानसभा में बीजेपी ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश में अपराधियों से निपटने के लिए सीएम शिवराज का नया प्लान, पूरे राज्य में लगे बुलडोजर मामा के पोस्टर। एलजेडी का आरजेडी में विली पर बवाल, शरद यादव के लालू से हाथ मिलाने पर पार्टी नेताओं ने उठाए सवाल, कहा बगैर चर्चा लिया गया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से 12 साल से कम उम्र के बच्चों के कोरोना टीकाकरण पर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11वें दिन 200 करोड़ रुपए के क्लब में हुई शामिल। पाक पीएम इमरान खान ने ओआईसी की बैठक में अलापा कश्मीर रहा, कहा अवैध तरीके से हटाया गया विशेष दर्जा। द कश्मीर फाइल्स पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया, अगर मैं जिम्मेदार हूं तो जहां चाहे फांसी दे दो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अर्पणा यादव के बहाने मुलायम सिंह पर साधा निशाना, कहा बीजेपी से मिली हुई है सपा। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बने मुरादाबाद और मेरठ फाइल्स। हवाई यात्रियों को लगा बड़ा झटका, दिल्ली मुंबई समेत सभी व्यस्त रूट्स पर हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी। आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करें आधार और एक साथ बुक करें 12 रेल टिकट, जाने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आपके राज्यसभा उम्मीदवारों पर कसा तंज, बोले दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के लिए नई बैटरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1581 नए मामले आए सामने, 33 लोगों ने गंवाई जान, 25,000 से भी कम एक्टिव केस हुए। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही कृषि योजना, सीएम भूपेश बघेल का दावा, लाभदायक हुई खेती। देश में भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश की संभावना, उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी छुड़ाएगी पसीना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई का डबल डोज पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी हुआ महंगा, अब करना होगा इतना भुगतान। जी हां, रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू स्तर पर दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई। 6 अक्टूबर 2021 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। कीमत में इजाफा के बाद नई दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की नई दर 949.5 रुपए हो गई। इससे पहले 899 रुपए 50 पैसे थी। वहीं तेल कंपनियों ने देश में 137 दिनों बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। डीजल की कीमतों में 76 से 86 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल के दामों में 76 से 84 पैसों की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पिछले वर्ष 4 नवंबर के बाद से इन दोनों ईंधन के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। नवंबर की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें 81 से 82 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, जो अब 114 डॉलर प्रति बैरल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की बड़ी योजना, 16 हाईवे पर दोनों तरफ 1576 चार्जिंग स्टेशन को मिली मंजूरी। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की बड़ी योजना है। हेवी इंडस्ट्री राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने देश के 16 हाईवे और 9 एक्सप्रेस वे के लिए 1576 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हाईवे के दोनों तरफ 25 किलोमीटर के अंतराल पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जरूर लगाया जाएगा।
इसके अलावा 100 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के दोनों तरफ लॉन्ग रेंज हेवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। फेम स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कुल 2877 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है। यह मंजूरी देश के 68 शहरों, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर होगा, आर्थिक वृद्धि को भी मिलेगा बढ़ावा। जी हां, केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम कर रहे हैं तथा जोजिला सुरंग वर्ष 2026 के लक्ष्य के बाजार 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे श्रीनगर से 20 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सके। गडकरी ने सड़क आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने की मोदी सरकार का संकल्प है और उसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसदों के सुझाव मानते हुए स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के लिए आधार कार्ड पर आधारित पास बनाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं से की मुलाकात मनाने की तैयारी में जुटा आलाकमान। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद G23 समूह के कुछ अन्य नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी और विवेक तनखा शामिल हुए। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 को मनाने के लिए पार्टी आलाकमान ने पेशकश की है। इसमें उनके गिले शिकवे दूर करने के प्रयास किए गए। हाल ही में असंतुष्ट नेताओं से हाई कमान की सुलह कराने के लिए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने सुलह की दिशा में कदम उठाया। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।